जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं इस समय पूर्वांचल में, जहां पे हमारी 357 नंबर की वीडियो बनी थी कुंवर अतुल सिंह जी के यहाँ पे। अचानक से आना हुआ, कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जा रहे थे। अतुल जी का मुझे घर दिखाई दिया, जहाँ पे ये पीछे दिख रहा है, ये पूरा इनका वो है, और सामने ये जो मेरे पीछे का एरिया ये रोड है। तो मुझे एक ध्यान आ गया कि यार ये तो अतुल जी का है। मैंने वहाँ पे गाड़ी मोड़ दी, अचानक से इनको दबा लिया यहाँ करके, भैया आ जाओ। और एक नई टेक्निक से उन्होंने कुछ काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि सारी टेक्निक्स, अभी मैंने एक चीज़ करनी शुरू की है। जो भी उन्नत किसान कुछ कर रहे हैं, इनको पकड़ पकड़ के ढूंढ के इनकी सारी टेक्निक पब्लिक के सामने लानी है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और अतुल जी से बात करूँ। राम राम जी। अरे राम राम सर। पकड़ लिया हमने आज आपको अचानक से। अच्छा, सोचा नहीं होगा, 4-5 दिन पहले बात हुआ था, तो सोचा नहीं होगा कि एकदम से आ सकते हैं। आपको देखा तो हम कह रहे अचानक कहाँ से इतना दूर से। सिंह साहब राम राम। अतुल भाई, आप ये बताओ, ये गन्ना जो इतना शानदार तरीके से आपने लगाया हुआ है, इतना मतलब इसको देख करके ना मन खुश हो गया मेरा। इस पत्ते पे ना कोई बीमारी है ना कुछ है। अच्छा, खरपतवार भी एकदम टनाटन वाला है। और ये वैरायटी कौन सी? ये सर 0238 का टिश्यू कल्चर का हमने लिया था। बहुत बढ़िया। ये थर्ड जनरेशन का पौधा है। टिश्यू कल्चर के पौधे को आप किस तरीके से समझते हैं? सर टिश्यू कल्चर को इस तरीके से समझते हैं कि जैसे व्यक्ति की एक उम्र होती है, वैसे ही हर एक बीज का उम्र होता है। जैसे हम लोग धान में यूज करते हैं कि हाइब्रिड अगर धान रहेगा तो हर बार बीज खरीदना होता है जी। अगर आप रिसर्च धान लेते हैं तो रिसर्च धान 3 साल के बाद नहीं चलता है, फिर नया बीज लेना ही होता है। तो ये भी एक रिसर्च बीज ही है। इसका भी 6 से 7 साल तक मैक्सिमम लाइफ होती है जी। 6-7 साल के बाद ये बूढ़ा हो जाता है, इसको बदलना ही होता है। तो हम टिश्यू कल्चर का पौधा लेके आए जी। टिश्यू कल्चर जैसे पौधा आप लेके आ रहे हैं तो पहली बार चूंकि लैब से निकला हुआ क्लाइमेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो पहली बार आप उसको बढ़ाएं, फिर दूसरे साल उसका सेकंड जनरेशन बढ़ा, तीसरे साल उसका रिस्पांस ज़बरदस्त मिलता है। तो जब भी आप जैसे आज हमने लगाया, अब अगले वर्ष फिर हम टिश्यू कल्चर 238 लेने वाले हैं। उसको हम लगा देंगे जब तक कि हमारा बीज आपका अगले साल का होना चाहिए आपका। जी जी जी। जब तक ये 6 साल कंप्लीट होगा तब तक उसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको हम सप्लाई कर देंगे, फिर उसको लगा देंगे, फिर टिश्यू कल्चर लेंगे। इसका फायदा क्या लगा आपको? सर फायदा ये लगा कि बीज जब नया रहता है तो बीमारियां बहुत कम आती हैं, कोई रोग वगैरह नहीं लगता है, और गन्ने का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारे पश्चिमी यूपी में तो लोग परेशान है टॉप बोरर से। हमारे में देखिए सर, एक मैं अगर आपको इसको पूरा सारा का सारा गन्ना ये इतना ज़बरदस्त तरीके से खड़ा है, इसको अगर दिखाऊं तो इसमें कहीं भी जो है कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत शांत। हम इसमें जो है सर इसमें कोई टाबोरर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बहुत शानदार। अच्छा, ये जो अपना गन्ना लगाया है, तो इसकी विधि क्या रही, दूरी क्या है? ये दूरी सर 2 फीट की, 1.5 फीट की ये दूरी है। डेढ़ ये गन्ने से गन्ना है। 1.5 फीट पे हमने। और ये लाइन से लाइन 5 फीट है सर। 5 बाई 1.5 जी, 5 बाई 1.5 का। और आप जो हमें बता रहे थे अभी, किस तरीके से बता रहे थे वो? 5 बाई 2 का बता रहे थे सर। 5 बाई 2 पे हम सीढ़ी नुमा अगर आप कीजिए तो उसमें हमारा ये सीढ़ी नुमा में कैसे, मतलब 2 गन्ने? जी जिग जो अपन बोलते जी। हाँ। जैसे आप जो डबल लाइन पैरेलल करते हैं, डबल लाइन ना करके डबल बट लगा दें जी। आप जो ट्रेंच खींचे हैं, तो ट्रेंच के जस्ट पैरेलल आप 2-2 बट रखते चले जाएं। आप 2 फीट पे 2 फीट की दूरी आप मेंटेन करें, और एक जगह पे 5 अंगुल के गैप पे डबल बट का 2 गन्ना लगा दें। बस आपके टीलर भी प्राप्त आ जाएंगे, आपका जमा परसेंटेज। तो जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, तो इस तरीके से करना है। ये मैंने 2 गन्ने रख दिए जी, 5 अंगुल गैप पे। 5 अंगुल पे ये 2 गन्ने हो गए जी। 2 आँख के, एक आँख ये, एक आँख ये, जी एक ही है ये। जी। अब यहाँ पे फिर हमने यहाँ से 2 फीट का गैप रखिए। नहीं आगे 2 फीट का गैप रखिए। नहीं, 2 फीट का गैप नहीं, 2 गन्ने एक साथ जोड़ के रख दिए। नहीं, 4 अंगुल के गैप पे रखना है सर। एक गन्ना यहाँ पे जी। और एक गन्ना 4 अंगुल के। यस सर। अच्छा, 2 एक साथ नहीं रखने हैं, नहीं सर, 2 पहले एक रखना है, जी। फिर उसके बाद 4 अंगुल नापना है, ये आगे 4 अंगुल, और फिर एक दूसरा गन्ना रख देना ऐसे, जी। सिंगल
सिंगल, जी, फिर 2 फीट का गैप, फिर 2 फीट गैप, फिर सिंगल, फिर सिंगल। जी, ओके, ये समझने में किसानों को थोड़ी आसानी रहेगी। इसका फायदा आपको क्या लगा? इसका फायदा ये लगा सर कि पहले तो दूरी भी मेंटेन हो जा रही है, 5 बाई 2 फीट की दूरी मेंटेन हो जा रही है। और एक जगह पे जैसे किसानों की समस्या आती है कि वो 4 से 5 ही गन्ने ले पाते हैं। जी हमारा ये मानना है, प्रायोगिक भी है, आप उसका अभी चलेंगे तो फोटो भी आप देखिएगा जी कि एक जगह 4 बड होने से अगर एक बड से 3 गन्ना 4 गन्ना मिल जा रहा है तो 12 गन्ने हमारे आराम से एक ही जगह से बन जा रहे हैं। जी। और वो जो 12 गन्ने एक जगह पे निकल रहे हैं उसके जो अगल बगल की दूरी है, एक साइड में 5 फीट, एक साइड 5 फीट, एक साइड में 2 फीट, एक साइड में 2 फीट, तो उसमें मोटाई भी अच्छी आ रही है और उसकी लंबाई और ग्रोथ, मरने की संख्या भी कम होगी। मरने की संख्या भी कम हो रही है सर। इसमें कितने गन्ने जीवित रुक रहे हैं लास्ट तक हार्वेस्टिंग तक? लास्ट तक हार्वेस्टिंग तो सर पिछली बार तो हमने जो गन्ना किया था नियर अबाउट लगभग कुछ एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, हाँ लगभग। लेकिन 56,000 से ऊपर हमारे गन्ने थे। ओके, ये गन्ने का औसत वजन क्या रहा होगा? गन्ने का औसत वजन थोड़ा सा डाउन हो गया था क्योंकि उस टाइम में बहुत बीमार रहने की वजह से काफ़ी फर्टिलाइजर नहीं दे पाया, सिर्फ 3 ही पानी दे पाया था। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि लगभग 750 ग्राम ऐसे या 800 ग्राम ऐसी एवरेज क्या बना? एवरेज सर उसका 650 से ऊपर गया था। 650 से ऊपर। जी। अब चूँकि उसमें कुछ हमने बीज में बेच दिया, तो आपसे बताया कि अक्टूबर में चूँकि एडमिट हो गया था तो बहुत ज़्यादा उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाया। लेकिन 650 तो हमने देखा था आया था, बाकी बीज में जो गया वो गया। टिश्यू कल्चर का जो पौधा है उसकी खूबसूरती को मतलब वो अलग ही अपने आप में एक है। जी जी, ये मानना पड़ेगा, आप इसको झुटला नहीं सकते इसकी खूबसूरती को ना। समझिए कि बूढ़ा गन्ना और यंग गन्ना वाला कम। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल यंग गन्ना। सिंह साहब, आपको क्या कहना चाहेंगे टिश्यू कल्चर पे? आप भी काम कर रहे हो इसके ऊपर। एक चीज जो है दिखाना है, एक जगह कॉर्नर में लिया जाए कि आपको जो है समझ में आए। इसमें अगर नहीं समझ में आए तो फिर हमारा जो भी प्रैक्टिकल है बेकार हो जाएगा। अच्छा, टिलिंग के ऊपर। हाँ, अच्छा, सिंह साहब बताने वाले हैं कि टिलर जो नहीं हो रहे और लोगों के यहाँ समस्या आती है कि साहब हमारे यहाँ टिलिंग नहीं होती, हम परेशान हैं, तो 2 गिन लीजिएगा। जी, ये है ना, ये है। ये 238 है, फिगर 15। हाँ, ये फर्स्ट रो है। ये थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो गया है जी, है ना। वो हाइट में होना चाहिए। हाँ, उस हाइट में जो है ना इसको जो है ये कट कर देना है इतना। हाँ, और इसका भी तोड़ो। एक ही रहने दो ना, इनका बेकार नहीं करना है। अभी नहीं, कोई दिक्कत अभी नहीं बहुत है। सारी चीजें मैं ले आऊंगा। जी जी। अभी तो ये केवल तो ये कुंवर साहब पहला गन्ना है, इसका ध्यान रखना है आपने। जी जी। और यहाँ पर जो है स्ट्रेस देना है, तो फिर टिलर कितना आता है। ये स्ट्रेस मतलब तोड़ के स्ट्रेस देना है। नहीं, ये तोड़ दिए, यहाँ पानी का खींचना है, मतलब पानी सूखा इसको करना है। अच्छा, सूखा करना है। हाँ, पानी रहेगा तो फिर जो है टिलर की संख्या नहीं बढ़ेगी। जी। और जब ये एकदम सूखा हो जाए फिर जो है पानी देना है। अच्छा। और टिलर कुछ दिखने लगे। इसको दराती से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, दराती से भी कर सकते मतलब कुल मिला के पत्ते टूटने चाहिए, वो किसी भी चीज से हों। हैं। अभी अपन जो है शादी में जा रहे हैं, इसलिए बहुत समय नहीं दे पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी चीजें बताने को है। जी जी। और मैं बहुत जल्द ही हम तो बस चाय पीने रुके थे आपके पास, सच बताएं। वो मुझे आप यहाँ से दिख गए हाईवे से, वो तो अपन तो जा रहे तो हैं। ये कह रहे थे यार तुम्हें निगाह बड़ी खतरनाक है। मैं बोला मैं एक बार जहाँ आ गया मैं भूलता नहीं। ये कुंवर साहब का घर है और चलते हैं धावा बोलते हैं आज। क्योंकि रात हो जाएगा। जी जी, बिहार पहुँचना है। पाएंगे नहीं तो जो है बहुत सारी चीजें मैं इसमें लेकर आ रहा नहीं हूँ। तो सर रिटर्निंग समय एक बार जरूर समय दीजिए। ना ना, बिल्कुल आएंगे। अभी तो सीखने का समय है इसमें। बिल्कुल नहीं, हम जो है एक इस पर जो है पूरा एनालिसिस जो है ना, अभी जो मैं बहुत बड़ी लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं हम इस पे। तो हम यहाँ से जो है बहुत सारी चीजें लेकर के जा रहे हैं। और आपके यहाँ रुकने का मेन उद्देश्य यही है कि उधर तो मैंने देखा और यहाँ भी मैं देख लूँ, फिर यहाँ आपने जो बताया उसमें बेटर हम क्या कर सकते हैं। पश्चिम में हमने कई मीटिंग ली है। तो मेरा दौरा जो है इसीलिए था कि अभी मैं इस पर नहीं, देखिए पश्चिम में पहले भी आपसे हमने बताया जी कि पश्चिम में ऑलरेडी बहुत सारे ये फर्टिलाइजर प्लांट है, जिसकी वजह से बहुत से कृषि वैज्ञानिक उससे रिलेटेड आ जा रहे हैं, ऑलरेडी आगे है। जी। आप लोगों को मेहनत पूर्वांचल पे करना है, वो चाहे पूर्वांचल के कृषि वैज्ञानिक हो चाहे पश्चिम। भैया मैं तो सबसे पहले पूर्वांचल, करना है। जी। सुनो मेरी शुरुआत तो पूर्वांचल से ही हुई थी। हर एरिया, आज आपके गांव से 2 गांव 1 गांव आगे जाएंगे तो वहाँ ये चेंज हो जाएगा। तो उसको लेकर के जो है हम तैयारी कर रहे हैं कि अलग अलग जो है एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कैसे हम जो है किसानों को मतलब एक सही दिशा में गाइडलाइन दे करके उन्नत बनाने। बात देखिए, लोगों को सीखने की जरूरत है। हम वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाह रहे हैं सर
कि पूर्वांचल को सिर्फ जितने लोग आते हैं सब अपना मार्केट समझते हैं कि अपना प्रोडक्ट बेचो। उनको ये नहीं पता है कि भाई साहब जिस पेड़ से आप फल खाना चाह रहे हो उस पेड़ को सींचो भी तो, पहले उसको उस पेड़ मजबूत को तो बड़ा करो। भी तो करो। किसान की जेब में दो पैसे होंगे तभी तो देगा वो। नहीं तो जो भी फल है उसको तोड़ लो, न पानी दो न खाद दो, तो फिर मिलने वाला नहीं है। आपने 10 रुपया लगाया है जी और मैंने आपके जेब में 100 रुपये डलवा दिया जी। तो 2 रुपया हम कैसे भी निकाल लेंगे। एकदम देंगे सर। एक चीज़ और है कि जितने भी व्यापारी टाइप के लोग हैं उनको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे सर कि अच्छा किए जो होता है कि प्लान करके वीडियो उतना अच्छा नहीं बनता बगैर प्लान के चीज़ें बड़ी अच्छी माइक होती भी नहीं है जी। तो सारे व्यापारियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि भाई साहब अगर आप किसान का फायदा करोगे तो आप 10 रुपये की चाहत रखोगे, वो खुशी खुशी आपको 20 रुपये देगा। लेकिन अगर किसान को आप नुकसान पहुंचाओगे तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप उसको बेवकूफ़ बना के चले गए और आपको लग रहा है कि उसको बेवकूफ़ बना दिए। किसान बेवकूफ़ नहीं है, एक ही बार किसान बेवकूफ बहुत बना सकते विनम्र हैं। है और बहुत सहनशील है, वो आपको माफ़ कर देता है। बिल्कुल आप ये न सोचिए कि वो जाना नहीं, वो सारा समझता है, ले आपको माफ़ कर देता है कि जाओ भाई कि हमने आपको छोड़ माफ यार किया। इसको भी छोड़। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि कम से कम किसानों को आप और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, प्रोडक्ट अपने दें, क्योंकि बिना व्यापार के तो कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल, सीधी सी लेकिन बात। आप एक अच्छे व्यापारी बने ताकि आपके जितने नीचे भी आपके जो भी किसान हो हाँ वो भी लाभ आप लें, अपना काम करो, आपको अपने भी लाभ सामान लें। दो किसानों को, लेकिन विश्वसनीयता के साथ उनके साथ बने रहो। व्यापारी की हमको बहुत ज़रूरत है, लेकिन अच्छे व्यापारी की ज़रूरत है। जिस माल की हम वैल्यू दे रहे हैं, कीमत दे रहे हैं, तो उस माल से हमको भी उसकी बस कुछ रिटर्निंग है। बिल्कुल सीधी सी बात। बस ये संदेश है सर व्यापारियों को कि जो भी है उम्मीद करूंगा जो व्यापारी सुन अच्छे रहे हैं भैया, व्यापारी बने। अच्छे व्यापारी बनो, लोगों का माल क्वालिटी तैयार कराओ ना, पैसे की कमी थोड़ी ना है। क्या है ना, केवल एक तरफ से नहीं जी। है, कॉपरेशन जो है किसानों का भी होना चाहिए, व्यापारियों का भी होना चाहिए। दोनों का जो है संबंध अच्छा रहे तो हर काम जो है बेटर होगा। और मिनिमम से मिनिमम जो है, ऐसा नहीं है कि जो है कोई व्यापारी है तो उसका पेट फुल है तो उसका पेट नहीं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम में जो है हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली है कैसा ना कि जो हम लोग का व्यापार, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप आते हैं ना आप किसी और व्यापार में चले गए तो उस व्यापार में जाते हैं तो आपके सामने भी व्यापारी बैठा हुआ है। बिल्कुल, आप भी व्यापारी, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, छोटा व्यापारी हो सकता है, या आप छोटे व्यापारी वो बड़ा व्यापारी हो सकता है। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं ना, तो यहाँ व्यापारी नहीं होता है। यहाँ एक तरफ सिखाने वाला टीचर होता है, दूसरी तरफ किसान स्टूडेंट होता है। व्यापार तो बस एक बीच का माध्यम है कि भाई हर किसी को खाने के लिए कुछ चाहिए। मैंने ये चालू तो जो भी व्यापारी या जो भी मतलब आ रहे हैं लोग, अगर वो टीचर बन के आए, ये सोचे कि अब इसको अपना बेस्ट स्टूडेंट हम बनाएंगे जो और 10 को सिखाएगा, हमको लगता है कि उनकी भी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरेगी, हम लोग की भी लाइफ अच्छी हमारी गुजरेगी। पहल इसी पे है। जी जो अब हम यहाँ भट्टी घाट बना के गए थे, जी ट्रेंडिंग में चल रहा है वीडियो। जी साला कौन सा गोबर मेरे घर मिल रहा है। हाँ अच्छी चीजें लोगों को बताओ, निकल जाओ यार। जी क्या हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारी फीस नहीं चल रही, चल रहे सब चल रहे हैं, ऊपर वाला सब देखता है। आप जो ये कर रहे हो तो मेरे नज़रों में हमारे किसान से बड़ा एग्रोनॉमिस्ट कोई नहीं, जी सर। क्योंकि हमने जो है प्रैक्टिकल किया है जी और जो पढ़ के आ रहे हैं, कि शायद पश्चिमी यूपी में कोई कर रहा होगा जो आप कर रहे हो। नो डाउट जो है पढ़े हैं, बुक में अच्छी जानकारियां हैं, लेकिन उसको जो है धरातल पर लाने के लिए जो है ना किसान जो मेहनत करता है, एक्चुअल में किसान उस चीज़ को सार्थक करता है। लेकिन हम अगर पूरे भारत में एक ही थीम अगर चलाते हैं तो कभी सक्सेस किसान नहीं होगा। और इसको जो है हम लोग जो है पर्टिकुलर एरिया वाइज जो है लेके चलें कि इस एरिया में क्लाइमेट ऐसा है।